गोल्डन रे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 9th का एक नया लेसन लेकर, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ ले सकें। Now let us start the lesson. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. कहा जा रहा है कि महाराज औरंगजेब ने अपने शाही निवास में एक वाद्य यंत्र जिसका नाम पुंगी था को बजाने से जो है मना कर दिया, मतलब कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। नरकुल से बने हुए ज़्यादा शोर मचाने वाले सभी वाद्य यंत्रों का नाम जो है पुंगी रख दिया गया था। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों का मानना था कि एक दिन यह पुनर्जीवित होगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई का परिवार था जो शाही दरबार से संबंध रखता था, मतलब उसका वहां आना जाना था, जो व्यवसाय से संगीतज्ञ थे। उन्होंने पुंगी की वॉइस क्वालिटी को, उसकी आवाज़ में जो है सुधार करने का निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was toner and broader than the pungi. उन्होंने एक पाइप लिया जो प्राकृतिक रूप से खोखला और पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था। And made 7 holes on the body of the pipe. और उस पाइप पर जो है उन्होंने 7 होल बनाए, 7 छिद्र किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उन्होंने इन 7 होल्स को, 7 छिद्रों को जो है बारी बारी से बंद करके खोल के उसको बजाया, तो मधुर और सॉफ्ट कोमल ध्वनि जो है उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने इस यंत्र का प्रदर्शन शाही परिवार के सामने किया और सभी लोग इससे जो है प्रभावित हुए। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. जो यह यंत्र था यह पुंगी से अलग था और इसको एक नया नाम दिया जाना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, इसको सर्वप्रथम शाही चैम्बर में, शाही कक्ष में जो है बजाया गया था और इसको एक नाई ने बजाया था, तो दोनों का नाम मिलाकर इसका नाम जो है शहनाई रख दिया गया। देखिए आप लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये पुंगी है, ये शहनाई है और
यह जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह क्या है, यह पुंगी है। तो ये पुंगी का लेटेस्ट वर्जन शहनाई है, इसमें सुधार किया गया है। अब देखिए आगे, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। और यही कारण है कि यह आज भी मंदिरों में जो है बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यह जो है दक्षिण भारत की किसी भी शादी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई, मतलब कि शादियों में इसको जो है बजाया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensembles of 9 instruments found at royal courts। पहले शहनाई शाही दरबार के 9 बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से एक थी, जिसको नौबत कहा जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, इसके बारे में देखिए आगे दिया हुआ है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खान जब 5 वर्ष के थे तो वो डुमराव जो बिहार में पड़ता है कि एक प्राचीन तालाब के नज़दीक गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर पर जो है भोजपुरी का चैता गाने के लिए जो है जाते थे। अब चैता क्या होता है, भोजपुरी में एक प्रकार का सॉन्ग होता है जिसको चैता बोला जाता है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और उस गाने के समाप्ति पर और प्रोग्राम की समाप्ति पर उनको जो है 1.25 किलो का एक लड्डू जो है इनाम के रूप में जो है मिलता था। ये प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के महाराजा होते थे वो उनको जो है 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू जो है उनको देते थे। दिस हैपेंड 8 years ago। यह घटना जो है, यह सब जो है घटना जो होती थी ये 80 वर्ष पहले होती थी। मीन्स ये 5 वर्ष का जो बालक है वो 85 वर्ष का हो चुका है, मीन्स इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। और यह छोटा बच्चा जो है भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार जिसका नाम द भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक की यात्रा कर चुका था। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक प्रतिष्ठित संगीतकार के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मतलब उनका संबंध जो है
एक म्यूजिशियन के परिवार से था जो बिहार में रहता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान जो है भोजपुर के राजा के दरबारी शहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी जिनका नाम पैगंबर बख्श था और उनके और पूर्वज पैटर्नल पूर्वज जो है वो भी जो है शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक ए म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे लड़के ने प्रारंभिक जीवन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई। जब वह 3 वर्ष के थे तो उनकी माता उन्हें उनके मामा के यहाँ जो बनारस में रहते थे उनके घर पर जो है ले जाती थी और बिस्मिल्लाह खान उनको जो है शहनाई बजाने की प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए जो है मंत्रमुग्ध होकर देखते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा का साथ जो है देना शुरू कर दिए। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। मतलब कि वो उनके साथ जाने लगे। कहाँ जाने लगे? विष्णु टेम्पल में जो है अली बख्श को जो है शहनाई वादक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो बिस्मिल्लाह खान भी जो उनके साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्लेड द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो है शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनको जो है ध्यानपूर्वक मन लगाकर जो है घंटों देखा करते थे जब तक कि वो इंड न हो जाता था। मतलब जब तक वो बजाना बंद नहीं करते थे तब तक वो जो मंत्रमुग्ध होकर जो है देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने जो है इस वाद्य यंत्र का जो है पाठ पढ़ना जो है शुरू कर दिया और पूरे दिन जो है घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे जो है उनके लिए जो है प्रेरणा स्रोत बने, या यूँ कहिए कि वहाँ पर जो है उनके प्रसिद्ध स्थल बने, सबसे लोकप्रिय स्थल बने जहाँ पर वो घंटों बैठकर जो है प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड invent rages that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा का बहता हुआ जल उनको राग बनाने की जो है प्रेरणा देने का स्रोत बने, जिसको जो है जल्द ही जो है इसको शहनाई से परे माना जाता था। एट द एज ऑफ 14
बिस्मिल्लाह accompanies his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में वह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेट। और जो है प्रोग्राम की समाप्ति के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कड़ा परिश्रम करो, अधिक परिश्रम करो, तुम इसको कर सकते हो, तुम इसको करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जो है ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में कब? 1938 में, जो बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा अवसर था। He soon became as an often heard शहनाई player on radio। वह अक्सर जो है रेडियो पर सुने जाने वाले एक शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से अपने श्रोतागणों के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, राग काफी में अपनी हृदय की भावनाओं को उड़ेल दिया। और जिन्होंने मतलब कि नेहरू ने बाद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इंडिया एंड एब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार प्रदर्शन किए। कहाँ किए? भारत और विदेशों में, बाहर। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मिस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज priceless Persian carpet and other souvenirs। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां के बादशाह जहीर शाह संगीत के इस उस्ताद से इतना सम्मोहित हो गए कि उन्होंने इन्हें अत्यंत कीमती ईरानी और दूसरे स्मृति चिन्ह जो है भेंट स्वरूप दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा ही केवल नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की संगीत से जो है प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर
Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो है उनकी शहनाई से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही इनके वाद्य यंत्र पर रख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाहस कंपोजिशंस। फिल्म जो है हिट रही और यह एक बिस्मिल्लाह खान की जो है प्रस्तुति थी। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इनकी एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया पूरे देश में जो है क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। डिस्पाइट दिस हज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म्स म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू 2। इन सब के अतिरिक्त जो है उनको बिस्मिल्लाह खान को जो है फिल्मी दुनिया में जो है, इन सब के बावजूद जो है फिल्मी दुनिया में जो है उनकी केवल 2 ही प्रस्तुति थी। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनिधि अपन्ना। और इनकी ये 2 फिल्में कौन कौन सी थी, गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ फिल्म थी जिसका नाम था सनिधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। वह जोर देकर कहा करते थे कि मैं जो है आर्टिफिशियल मतलब कि बनावटी और ग्लैमर से भरी हुई फिल्मी दुनिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहता हूं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और सम्मान अति तीव्रता और प्रचुरता से प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, कान कला महोत्सव में और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहिर मासिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतने विख्यात हुए कि तेहरान में एक सभागार का नाम उनके नाम पर रख दिया गया और वह क्या था, ताहिर मासिकी बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कॉन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें मिले।
इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसका नाम भारत रत्न है, दिया गया। विद द coveted awards resting on his chest and his eyes glinting with rare happening, he said। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर और अपनी आंखों में दुर्लभ खुशी के चमक लाते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? All I would like to say is teach your children music। मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। This is Hindustan's richest tradition। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। Even the West is now coming to learn our music। अब हमारा संगीत पश्चिम भी आ रहा है सीखने के लिए। मतलब कि हमारा संगीत जो है इतना अच्छा है कि उसको सीखने के लिए जो है पश्चिम देश के लोग भी आ रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। जो है खान साहब, उनको खान साहब कहा जाता था, वो जो है बनारस और डुमराव के जो है बहुत अधिक पसंद करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनके लिए ये दुनिया के सबसे अद्भुत शहर हैं। कौन? बनारस और डुमराव। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड ए शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक शिष्य उनको USA में, मतलब कि अमेरिका में जो है एक स्कूल का हेड जो है बनाना चाहता था, जो शहनाई का था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लेटिंग द टेम्पल्स। और उसने जो है उनसे ये वादा किया कि वह उनको बनारस का माहौल देगा। कैसे देगा? मंदिर बनाकर जो है वो बनारस वाला माहौल जो उनके लिए बना देगा, केवल वह यहाँ पर आ जाएं। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने, मतलब बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि क्या वह यह कर सकेगा कि वह गंगा नदी को भी वहाँ पर लेकर जाए। उनके कहने का मतलब ये था कि गंगा को देखकर ही उनको जो उनके मन में जो है संगीत उत्पन्न होता था और उन्हीं से वो जो है राग बनाते थे। तो उनका कहने का मतलब यही था कि क्या वह गंगा नदी को भी यहाँ से उठाकर ले जाने में योग्य हो पाएंगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड। बाद में उन्हें याद करते हुए वो कहते थे, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान। कि जब मैं बाहर देश में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल बनारस
और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के अनोखे मट्ठे की याद आती है। मट्ठा क्या होता है? इसको जो है दूध से बनाया जाता है, दही को जमाने के बाद उसको मथ कर जो है मट्ठा बनाया जाता है। तो इस डुमराव के मट्ठे की बात कर रहे हैं कि वो उनको जो है बहुत याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली, जो सहजता से स्वीकार करता है। दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरल प्ले ए शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसमें कहा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है, जो सहजता से स्वीकार करता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह उनके जैसा एक कट्टर मुस्लिम बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 19 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। He was given a state funeral and Government of India declared one day of national mourning। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और भारत सरकार द्वारा एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।